हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मज़े में? आज चैप्टर 1 के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर पार्ट 15 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर के अंदर बता दूँ बराबर कि ऑलमोस्ट इससे पहले आपको मैं लगभग 8 या 9 टॉपिक जो सम्स के अंदर है वो सब बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 15 ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। फिर मैं एक्सरसाइज के सम्स आपको बताऊंगा, बरोबर? तो अच्छी तरह ध्यान रखना यहाँ पर लास्ट टॉपिक है क्या। ये टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या होगा कि इफ वन पार्टनर्स total amount is given in the question with interest on capital, so we should have to find out the total amount by other partner including interest on capital. क्या करना है? मेन लॉजिक खास ध्यान रखना कि एक पार्टनर का यहां पर प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमको बाकी के जो दूसरे पार्टनर्स है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट फाइंड करना है, बराबर? तो क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ दिया ही होगा कि हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज गिवन, कैपिटल रेशियो, इवन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. We should have to calculate according to the statements and that statement is given in the question. हमको स्टेटमेंट के मुताबिक ज फाइंड करना है जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको दिया ही होगा, बराबर? एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे यहां पर ये पार्ट 15 के अंदर जो कैलकुलेशन यहां पर करने की है, बराबर? तो मेन हेडिंग खास ध्यान रख लो। हेडिंग में ऐसा लिखा होगा कि इफ one partner amount is given in the question, ब्रैकेट में प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा है? इफ वन पार्टनर अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब एक पार्टनर का आपको अमाउंट दिया होगा और वो अमाउंट कौन सी? जिसमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों इंक्लूडिंग होगा। सो फाइंड आउट द अदर पार्टनर्स अमाउंट। सो फाइंड आउट अदर पार्टनर्स अमाउंट, बाकी के पार्टनर की अमाउंट फाइंड करने की है, मतलब बाकी के पार्टनर को प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो फाइंड करने का है, ठीक है? तो ये हेडिंग आपको मैंने लिखकर बता दिया। ये सब हेडिंग टेक्स्ट बुक में कोई जगह पर होगे नहीं, वो खास ध्यान रख लेना। ये तो मैं अपनी तरह से आपको खासकर कन्वीनियंस आपको इजी रहे इसीलिए यहां पर मैं बता रहा हूं, ओके? क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, पहले समझ लेना अच्छी तरह क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। यहां पर ऐसा लिखा है, सपोज के मयूर, मनु एंड मीना आर पार्टनर। मयूर, मनु एंड मीना आर पार्टनर, देयर profit and loss ratio are equal proportion. Their profit and loss ratios are equal proportion. तीनों का इक्वल रेशियो दिया हुआ है। बाद में ऐसा लिखा है यहां पर के their total capital is rupees, that total capital is rupees 4 lakh, capital proportion
इज 2:2:1, कैपिटल प्रपोर्शन इज 2:2:1, बराबर। ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इसमें से ये तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर का आपको टोटल अमाउंट बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ऐसा लिखा है, पार्टनर मीना हैज रिसीव्ड, पार्टनर मीना हैज रिसीव्ड ₹64,800। पार्टनर मीना हैज रिसीव्ड ₹64,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% per annum. So find out total amount of Mayur and Manu. मयूर एंड, बराबर। एक क्वेश्चन यहां पर मैंने बताया। क्वेश्चन फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छी तरह ध्यान रख लेना। लिखा क्या है, टोटल 4 लाख रुपए आपको कैपिटल दिया हुआ है और कैपिटल प्रपोर्शन भी क्वेश्चन में दिया है 2:2:1। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल प्रपोर्शन है। ये 4 लाख रुपए टोटल कैपिटल है। कैपिटल रेशियो भी आपको दिया है 2:2:1। मीना को फर्म में से टोटल 64,800 मिल रहा है विथ इंटरेस्ट 6%। तो बाकी की जो दो पार्टनर से मयूर एंड कौन यहां पर मनु, वो दोनों को इंटरेस्ट के साथ कितनी अमाउंट यहां पर मिलेगी। ओके, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान रखो कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन में लिखा है, पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन, दैट मीन्स 1:1:1। ओके, सेम एज कैपिटल रेशियो भी आपको दिया हुआ है। कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है कितना, 2:2:1। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1:1, ये 2:2:1। टोटल कैपिटल आपको 4 लाख रुपए दी हुई है। टोटल कैपिटल आपको 4 लाख रुपए बताई हुई है। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं, ये जो कैपिटल है वो कैपिटल को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं एंड फाइंड आउट मैं करता हूं तीनों पार्टनर की इंडिविजुअल कैपिटल। देख लेना तीनों पार्टनर में कौन, तो फर्स्ट वन कौन है यहां पर, मयूर, सेकंड वन मनु एंड थर्ड वन यहां पर मीना। मयूर, मनु एंड क्या आएगा, मीना। ये तीनों पार्टनर की मैं इंडिविजुअल कैपिटल्स फाइंड करता हूं। तो कैसी यहां पर ये जो 4 लाख रुपए है इनटू कैपिटल रेशियो 2/5, 2 2 4 1 कितना होगा 5। तो पहले में आएगा 1,60,000, पहले में आएगा 160, दूसरे में 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 सेम 1,60,000, बराबर। मनु की भी कैपिटल आ गई 160 एंड मीना की कैपिटल, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो 80,000। इस तरह से देखो अब तीनों की मैंने कैपिटल मैंने फाइंड कर दी, मयूर, मनु एंड यहां पर मीना। 160 और 80, बराबर। अब लिखा क्या है कि मीना को टोटल 64,800 मिल रहा है ब्याज के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये इंडिविजुअल जो कैपिटल है उसका 6% ब्याज निकाल देता हूं तीनों पार्टनर का, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, कितना कितना तीनों पार्टनर का होगा इंटरेस्ट, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले मयूर, बाद में मनु एंड थर्ड वन है यहाँ पर मीना। तीनों पार्टनर की यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ, बराबर। अच्छी तरह ध्यान रख लेना खास। पहले मयूर तो 160 इंटू 6%। मनु की भी कैपिटल सेम मयूर जैसी जे 1,60,000 एंड मीना की कैपिटल 80,000, उसका भी 6%। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 6% के मुताबिक, 1,60,000 इंटू 6% तो 9,600। यहाँ पर भी सेम 9,600 एंड मीना में कितना आएगा 4,800। कितना होगा 4,800। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिया। क्लियर ना, ये खास समझ लेना। अब लिखा क्या है क्वेश्चन के अंदर के मीना को टोटल 64,800 इंटरेस्ट के साथ मिलता है मीना को, और मीना का इंटरेस्ट कितना है 4,800। ये रहा, मीना को टोटल इंटरेस्ट के साथ 64,800 मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से जो मीना का इंटरेस्ट है वो पहले माइनस कर दूं, तो बाकी का जो बचेगा वो मीना का प्रॉफिट आ जाएगा, बराबर। देख लो इधर मैं वर्किंग करता हूं। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मीना। मीना को टोटल कितनी अमाउंट मिलती है 64,800 मिल रहा है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मीना 64,800, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी है। तो मीना का जो इंटरेस्ट है 4,800 वो पहले मैं माइनस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट। तो ये जो अमाउंट आएगी ना फ्रेंड्स 60,000 रुपये, वो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑफ मीना। ये मीना का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि मीना को टोटल 64,800 मिल रहा था, उसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो ये 60,000 रुपये जो आया वो मीना का प्रॉफिट आया। अब आप सोचो, जो मीना का प्रॉफिट 60,000 हो तो बाकी के जो दो पार्टनर कौन, मयूर एंड मनु, देखो तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, बराबर। तो यहां स्टेटमेंट लिख दो, हियर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आर इक्वल, बराबर। तीनों का रेशियो इक्वल है, देयरफॉर ईच पार्टनर्स प्रॉफिट, ईच पार्टनर प्रॉफिट आर सेम। सभी का प्रॉफिट क्या रहेगा, सेम। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट सेम ही रहेगा। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मयूर, सुन लो अभी ध्यान रखना, तीनों का प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, मतलब 60,000 मीना को भी मिलेगा जो बताया भाई, वही 60,000 मयूर को भी मिलेगा और 60,000 मनु को भी मिलेगा। प्रॉफिट इक्वल रेशियो दिए इसीलिए। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मनु एंड मयूर, मयूर एंड मनु को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, तो वो फाइंड करता हूं, बराबर। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मयूर, तो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, बराबर। देख लेना खास, मयूर को कितना मिलेगा टोटल अमाउंट, तो प्रॉफिट कितना, तो जितना मीना को मिलता था उतना प्रॉफिट, 60,000 का 60,000 प्लस इंटरेस्ट। ये रहा देखो, मयूर का इंटरेस्ट कितना है 9,600, तो ये आंसर आ गया 69,600 टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मयूर।
मयूर को टोटल इतनी अमाउंट मिलेगी। सिमिलरली टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मनु भी फाइंड करना है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मनु, मनु को भी कितना मिलेगा, सेम प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। स्टेटमेंट प्रॉपर लिखने का, जैसे मार्क्स कोई भी कटे नहीं, बराबर। प्रॉफिट सेम, तीनों का इक्वल है 60,000 प्लस मनु का भी इंटरेस्ट कितना है, ये रहा देखो 9,600 है, तो फाइनल आंसर यहां पर आ गया 69,600। ये आपको आंसर मिल गया कि मनु को टोटल कितना मिलेगा और मयूर को, तो मयूर को 69,600 और मनु को भी कितना मिलेगा 69,000 कितना 600। यहाँ पर टोटल अमाउंट मिलेगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चंस खास ध्यान रखना, बराबर, कि अगर कोई भी एक पार्टनर का आपको प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट दिया हो तो बाकी का पार्टनर जो भी है उसके अमाउंट कैसे यहाँ पर फाइंड करने की है, वो मैंने क्वेश्चंस बताया। अब एक छोटा क्वेश्चंस कर रहा हूँ और वो ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर ये पीएनएल रेशियो यहाँ पर तो इक्वल था, इसीलिए तीनों पार्टनर का प्रॉफिट क्या आ गया, सेम। पर बाई चांस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इधर अलग होता तो यहाँ पर प्रॉफिट अलग होता, वो भी ध्यान रख लेना, वो भी मैंने बताया हुआ ही है, बराबर। ऑलमोस्ट ये चैप्टर के अंदर लगभग 7वां 8वां नंबर का वीडियो होगा पार्ट, बराबर, उसमें देख लेना कि कोई भी एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया हो तो बाकी के पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैसे फाइंड करना है, वो भी सिखाया हुआ है, देख लेना खास, बराबर। इवन कोई भी क्वेरीज हो तब अपनी तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप you all understands, बराबर, अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक सो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी तरह से लाइक करो खास, बराबर। थैंक यू।